में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लाहौर से बाजियाब नौरीन का एतराफ़ी बयान मीडिया के सामने पेश। तंजीम ने असलहा और खुदकुश जैकेट भिजवाई। चर्च पर खुदकुश हमले के लिए मुझे इस्तेमाल होना था, खुद गई, किसी ने अगवा नहीं किया। अली का शुरू से ही दहशतगर्दी की तरफ रुझान था। DGISPR ने नौरीन का एतराफ़ी बयान दिखा दिया। नौरीन का लाहौर में होना दाइश की मौजूदगी का सबूत है। DGISPR कहते हैं नौरीन ने जब दाइश में शमूलियत का दावा किया उस वक्त वो लाहौर में थी। नौरीन के लापता होने से गिरफ्तारी तक केस से जुड़ी हर खबर ARY न्यूज ने सबसे पहले नशर की थी। अली तारिक तिजारत के लिए अफगानिस्तान गया और जहादी तंजीमों से राब्ते का इल्म हुआ। हलाक दहशतगर्द अली तारिक के वालिद का कहना है अली को फरवरी में घर से निकाल दिया गया था। लाश हवालगी के लिए पुलिस से राब्ता। जो कलअदम तंजीम जमातुल अहरार और TTP के स्पोक्स पर्सन थे एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिए। कलअदम तहरीक तालिबान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिया। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं दहशत गर्दों के सरहद पार क़यादत से राब्ते खत्म करने हैं। मुल्क भर में 4,500 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 108 दहशतगर्द मारे गए। 4,510 मुश्तबा अफराद, 1,859 गैर रजिस्टर्ड अफगानी गिरफ्तार किए गए। बलोचिस्तान में कलअदम तंजीम के 487 अफराद ने हथियार डाले। DGISPR की ब्रीफिंग। मिशाल पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने की साजिश के अहम किरदार मोहम्मद अब्बास और मुदस्सर बशीर हैं। वक़ुआ के दिन कलमा पढ़कर इल्जामात की तरदीद की तो दबाव डाला गया कि मिशाल ने तौहीन मजहब की। कत्ल में इंतजामिया और तलबा मुलव्विस हैं। मकतूल के दोस्त अब्दुल्ला का अदालत में बयान रिकॉर्ड। मिशाल कत्ल केस में FIA से मदद तलब, कल तफसील सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। IG KPK की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 मुलाजमीन समेत 22 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, 11 मुल्जिमान रिमांड पर पुलिस के हवाले। इख्तियारात पर सिंध हुकूमत का DG रेंजर्स से मुशावरत का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून ने कहा जल्द DG रेंजर्स से मुलाकात करेंगे। पंजाब रेंजर्स के इख्तियारात का जायजा लेने के लिए नोटिफिकेशन मंगवाया है। रेंजर्स को चेकिंग, गश्त और चौकियों पर रहने के इख्तियारात हैं। महकमा दाखिला सिंध। इख्तियारात न होने पर रेंजर्स ने हेल्पलाइन सर्विस बंद कर दी। व्हाट्सएप, ईमेल सर्विसेज भी गैर फाल। रेंजर्स की अशद जरूरत है। गवर्नर सिंध कहते हैं फौज और रेंजर्स की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अमरीकी मुशीर सलामती की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत बाहमी एतमाद पर शराकत दारी चाहता है वजीर आजम। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और सरताज अजीज में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अमरीकी वफ्द को सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खात्मे की पॉलिसी पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नासूर के खात्मे तक जारी रहेगी, सरताज अजीज। ऐवान को 2 नंबर कहने पर सिंध असम्बली में खुर्रम शेर जमान के खिलाफ मजम्मती तहरीक मंजूर। आप पूरे ऐवान से माफी नहीं मांग रहे, स्पीकर सिंध असम्बली। कोयटा में इमारत पर कब्जे की जंग ने मासूम की जान ले ली। जिनाह टाउन में दस्ती बम हमला, बच्चा जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। सखर प्रेस क्लब पर अंसारी बरादरी के मुश्तल अफराद ने धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ और सहाफियों पर तशद्दुद, 3 कैमरामैन और 2 सहाफी जख्मी। DSP और पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे।
छक्का चौका रे गिल्ली उड़ा रे और कराची किंग्स को नए टैलेंट की तलाश। नेशनल स्टेडियम में टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत खिलाड़ी की खोज का आज आखिरी दिन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद।